तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किन्नन को दिखाया जाता है जो कि सामने आते हुए कहते हैं हाँ मेरी सामना लिन से हुआ था पर वो मेरी सामने पूरी तरीके से एक कचरा था। ये सुनने की बाद मोली को तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि किन्नन लिन को कभी भी हरा सकता है, पर ब्रदर ज़ूकियान के मुंह से इस बात को सुनने की बाद उसे भी इस बात को यकीन करना पड़ता है और वो काफी गुस्से में सभी पिल्स को ब्रदर गोंगयान को सौंपते हुए जाते हुए कहता है किन्नन लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया था, लेकिन फ्यूचर में तुम और भी ज्यादा केयरफुल रहना क्योंकि इसकी बदला तो तुम्हें जरूर से चुकानी पड़ेगी। और फिर ब्रदर गोंगयान वहाँ पे मौजूद मास्टर से कहता है तो आप लोगों को भी पिल्स दे देना चाहिए क्योंकि ब्रदर मोली ने तो पहले ही दे दिया। ये सुनने की बात हारे हुए पिल्स को वो सभी मास्टर ब्रदर गोंगयान के पास सौंप देता है और इसके बाद जितने भी स्टूडेंट इस कंपटीशन को क्वालिफाइड कर पाए थे उन सभी को उनका रिवॉर्ड्स दे दिया जाता है, जहाँ पे किन्नन को 1 लाख ज़ियानटियान पिल ज्यादा मिलता है क्योंकि किन्नन ने एंशियन बैम्बो फॉरेस्ट का जो रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया था। और फिर मिस जियाओ भी किन्नन से बात करने के लिए आगे आती है, लेकिन ब्रदर गोंगयान उन सभी को रोकते हुए कहता है हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहिए, मेरे साथ आओ। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस जियाओ, किन्नन और ब्रदर जियाओलैंग, चुयुन और सीनियर ब्रदर गोंगयान को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी चाय पीते हुए सभी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पर ब्रदर गोंगयान उन सभी को रोकते हुए कहता है हमें पहले इन सभी चीजों को छोड़ना चाहिए क्योंकि हम इन सभी चीजों की वजह से मेन पॉइंट से भटक रहे हैं। और ब्रदर गोंगयान कंपटीशन में बीट लगाते हुए जितने भी पिल्स को जीता था वो बाहर निकाल लेता है और उनमें से मिस जियाओ की जीता हुआ हिस्सा भी मिस जियाओ को दे देता है और बाकी 50,000 पिल्स में से 30,000 पिल्स को किन्नन को देते हुए कहता है ये सभी मार्शल किंग पिल्स में तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं इन सभी को इकट्ठा कर पाया। ये चीज देखने की बाद किन्नन तो काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि इतना सारा पिल्स 3 लाख ज़ियानटियान पिल के बराबर था। और वो ब्रदर गोंगयान से कहता है ब्रदर मुझे तो फिलहाल के लिए इन सभी पिल्स की जरूरत नहीं है। ये सुनने की बात सिस्टर चुयुन कहती है तो फिर ठीक है ब्रदर इन पिल्स की मुझे जरूरत है। ये सुनने की बात उन सभी पिल्स को जियाओलैंग, मिस चुयुन और किन्नन के अंदर बांट देता है जिससे वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद ब्रदर गोंगयान चुयुन के साथ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में जियाओलैंग भी वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे किन्नन और मिस जियाओ वहीं पे अकेला पड़ जाती है। उस टाइम तक तो दोनों ही एक दूसरे से कोई भी डिस्कस नहीं करती है, पर तभी किन्नन उसके पास से आर्टिस्ट के पर्ल को निकालते हुए मिस जियाओ को देते हुए कहता है मिस जियाओ कंपटीशन के दौरान इस चीज का मुझे यूज ही नहीं हुआ, इस वजह से मैं आपको इस चीज को वापस लौटाना चाहता हूँ, जिसे मिस जियाओ तो लेने से इनकार कर दिया था। पर तभी अचानक से ही एकदम से मिस जियाओ गुस्सा होते हुए किन्नन से कहती है तो बताओ तुम्हारे पास और कितना सीक्रेट्स मौजूद है। मिस जियाओ की ऐसी रिएक्शन को देखकर किन्नन भी काफी ज्यादा डर चुका था और फिर मिस जियाओ फिर से किन्नन से कहने लगती है अगर तुम इन सभी चीजों के बारे में बताना नहीं चाहते तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ इन सभी चीजों के बारे में फोर्स नहीं करूंगी और फिलहाल के लिए अभी मैं इनर सेक्ट में जा रही हूँ, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम इनर सेक्ट में आने की बाद मुझसे मिल सकते हो। और हाँ तुम ध्यान लगाकर अपनी कल्टीवेशन करना। और फिर मिस जियाओ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद किन्नन पिल्स को कंज्यूम करने की बाद वहीं पे कल्टीवेशन करने लगता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ओयांग और मोली को दिखाया जाता है, जहाँ पे मोली उसके साथ हुए और किन्नन से रिलेटेड सभी मैसेज ही उसके पास लेकर आया था। वो कहता है हम इस कंपटीशन को हार गए और किन्नन की सपोर्ट में ब्रदर गोंगयान खड़ा था, इस वजह से मैं वहाँ पे ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, लगता है हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ तो करना चाहिए वरना गोंगयान की सपोर्ट में जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। ये सुनने की बात ओयांग कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मिस जियाओ मुझसे बच नहीं सकते, यानी कि मिस जियाओ की जो शादी है इसी से होने वाली है। मैंने इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही सोच रखा है। आउटर सेक्ट के अंदर ऐसे भी पर्सन है जो इन सभी चीजों को निपटा सकता है, तो हमें यहाँ पे इंटरफेयर करके हमारी हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्नन की कमरे की बाहर बाईहेंग को दिखाया जाता है जो कि किन्नन से मिलने के लिए आया था। वो किन्नन को रूम तक छोड़ने के लिए आया था और फिर कुछ ही देर में किन्नन भी कल्टीवेशन को कंप्लीट करके बाहर आ जाता है। और फिर किन्नन मैसेंजर बाईहेंग से पूछता है आप यहाँ पे किस लिए
आए हो? तो मैसेंजर बाई हैंग कहता है मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे हो, इस वजह से मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आ गया। ये सुनने की बात वो मैसेंजर बाई हैंग को कई सारे मार्शल किंग पिल्स दे देता है, जिससे मैसेंजर बाई हैंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो किन्नन को ऑल ऑफ एक्सोटिक ट्रेजर्स में होने वाले ऑप्शन के बारे में बताते हैं। ये सुनने की बात किन्नन भी इसमें जाने के लिए एग्री हो गया था और फिर हम मैसेंजर बाई हैंग और किन्नन को ट्रेजर हाउस के सामने देखते हैं, जहाँ पे बाई हैंग जाते हुए कहता है इस ट्रेजर हाउस के अंदर 3 फ्लोर मौजूद है, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के अंदर कई सारे ट्रेजर्स मिलता है। यहाँ पे डिसाइपल्स ट्रेजर्स को खरीद या बेच सकते हैं और सेकंड फ्लोर के अंदर कई सारे पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक्स और इसी के साथ साथ थर्ड फ्लोर के अंदर कभी कभार ऑप्शन भी होता रहता है। दोनों ही फर्स्ट फ्लोर के अंदर घूमने लगता है और कई सारे ट्रेजर्स देखने लगता है, लेकिन वहाँ से किन्नन को तो एक भी ट्रेजर्स पसंद नहीं आया था। पर तभी उसकी नजर एक वाइन जार के ऊपर पड़ जाता है, जिसे देखने की बात हो तुरंत ही उसे टच करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उस वाइन के जो ओनर था उसे रोकते हुए कहता है अगर तुम इसे चाहते हो तो खरीदने के बाद ही टच करना। किन्नन जैसे ही अपनी वारगॉट आई से उसे चेक करता है, उसके अंदर किसी टाइप की हर जैसा चीज उसे दिखाई देता है। इसके बाद किन्नन इस शॉप ओनर से उस वाइन की कीमत पूछता है। वो शॉप ओनर कहता है कि इसकी कीमत 1000 मार्शल किंग पिल्स है। ये सुनने की बाद मैसेंजर बाई हैंग तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। उसे तो लग रहा था कि ये कीमत काफी ज्यादा है, पर किन्नन ने समझ चुका था कि इसकी कीमत 1000 मार्शल किंग पिल्स से कई गुना ज्यादा है। और फिर मैसेंजर बाई हैंग और किन्नन वहाँ से ऑक्शन के लिए जाने लगता है, जहाँ पे उन दोनों को देखकर तुरंत ही गार्ड रोक दिया था, क्योंकि डिसाइपल्स की डिसाइपल टोकन के अलावा उसके अंदर एंटर नहीं किया जा सकता था। ये सुनने की बाद मैसेंजर बाई हैंग कहता है ब्रदर क्या तुम्हें पता नहीं कि एक किन्नन है जो कि हाल ही में हुए कंपटीशन में टॉप पर आया है, और वो किन्नन को अंदर जाने देने के लिए कुछ पिल्स भी देने लगता है, पर वो मेंबर इसे लेने से इनकार कर दिया था। यह देखने की बाद किन्नन तुरंत ही अपनी पर्पल ड्रैगन टोकन को भी बाहर निकाल लेता है, जिसे देखने की बाद वो गार्ड तो काफी ज्यादा डर गया था। इसी के साथ वो किन्नन से कहता है ब्रदर अगर मुझसे कुछ गलती हुआ है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, आप अंदर जा सकते हो और इसी के साथ साथ आप इस टोकन की मदद से 3 चीजों को फ्री में ले सकते हो। ये सुनने की बाद किन्नन भी काफी खुश होते हुए अंदर की ओर जाने लगता है, पर हम वहीं पे एक और डिसाइपल को आते हुए देखते हैं जिसका नाम नांगोंग चैन था और ये हाई रैंक का एक एल्केमिस्ट भी था। किन्नन तुरंत ही उसे चेक करने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि इसकी कल्टीवेशन हाफ स्टेप जियांतियन रियलम में पहुंच चुका है। ये डिसाइपल तो लिन से काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उसी बीच नांगोंग चैन वहाँ की डिसाइपल से पूछने लगता है कि यहाँ पे किन्नन किसका नाम है, जहाँ पे किन्नन भी उसके सामने आते हुए कहता है हाँ मेरा नाम किन्नन है। और फिर नांगोंग चैन उसके सामने लिन के लिए माफी मांगते हुए कहता है अगर तुम्हारे साथ लिन ने कुछ भी गलत किया है तो उसके लिए प्लीज माफ कर देना। लिन शुरुआत से ही काफी ज्यादा घमंडी था और उसने तुम्हारे साथ भी वैसा ही करने की कोशिश की। एंड में जाकर तुम्हारे साथ फाइट में वो पूरी तरीके से बेकार हो चुका है, यानी कि तुमने उसकी कल्टीवेशन को ही खत्म कर दिया। अगर उसने तुम्हारे साथ और भी बुरा किया हो तो मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, पर तुम्हें इतना भी ज्यादा घमंडी नहीं होना है। और फिर नांगोंग चैन वहाँ से चला जाता है। और फिर नांगोंग चैन की वहाँ से जाने की बाद मैसेंजर बाई हैंग किन्नन से कहता है तुम्हें फ्यूचर में और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा और तुम्हें शायद से नांगोंग चैन के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नांगोंग चैन के पास आउटर सेक्ट की एक पावरफुल एल्डर की सपोर्ट है। पर किन्नन इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी सीट पर बैठ जाता है और फिर कुछ ही देर में वही पे ऑक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे एक एल्डर वहाँ पे आते हुए ऑप्शन को चला रहा था। और फिर कुछ ही देर में फर्स्ट आइटम भी आ जाता है जो कि 7 कलर लोटस था। अगर कोई कल्टीवेटर इसे एब्जॉर्ब कर लेता है तो जियांतियन रियलम में पहुंचने के चांसेस उसकी 20% ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई भी कल्टीवेटर जियांतियन रियलम में पहुंच ना पाए तो इसकी मदद से वो पहुंच सकता है। और फिर कुछ ही देर में इसकी बोली भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे एक डिसाइपल तो इसकी बोली तुरंत ही 8000 जियांतियन पिल्स लगा दिया था, पर किन्नन तुरंत ही उसे 20000 जियांतियन पिल लगा देता है। ये देखने की बात नांगोंग चैन भी इस आइटम को खरीदना चाहता था और वो तुरंत ही इसकी कीमत 50,000 जियांतियन पिल लगा देता है। इसके बाद कोई और पीट ना लगाने पर इस आइटम को वो एल्डर नांगोंग चैन को देने लगता है, पर तभी किन्नन उस एल्डर को रोकते हुए कहता है रुक जाइए, मैं इस आइटम के ऊपर अभी भी बोली लगाना चाहता हूँ। पर वो एल्डर उससे बहस करते हुए कहता है बच्चे ये आइटम नांगोंग चैन का हो चुका है, अब तुम्हें और ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए। बहस को बढ़ते हुए देखकर नांगोंग चैन कहता है एल्डर तो फिर ठीक है, अगर ये मुझसे बोली लगाना चाहता है तो मैं भी इसके खिलाफ खड़ा हूँ, मैं
मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये और कितना ज्यादा बोली लगा सकता है। पर इसी बीच तुरंत ही एक गार्ड आके उस एल्डर से कुछ कहने लगता है। इसके बाद काफी ज्यादा घबराते हुए A7 कलर लोटस किन्नन को देने के लिए रेडी हो गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।